आज टुनी चिड़िया के घर अफ्तार पार्टी थी और वो सब इसी की तैयारी कर रहे थे। हरियल तोती और लूसी कबूतरी भी टुनी के साथ मदद करने आ गई थी। वो दोपहर से ही शुरू हो गई थी क्योंकि सब पंछियों की दावत थी जो रोज़ा अफ्तार करने वहाँ आते। सब ने रोज़ा रखा हुआ था और काम भी कर रही थी और अच्छे अच्छे खाने भी बना रही थी। लूसी कबूतरी चिकन फ्राई कर रही थी और हरियल तोती बिरयानी बना रही थी और चिड़िया ने पकोड़े फ्राई करने के लिए मसाला बनाया था और उसके ऊपर घी रख दिया था। अब वो सारे बातें कर रहे थे और कह रहे थे आज की अफ्तारी में बहुत मज़ा आएगा। और लूसी कहती है अरे मैंने ना जूस बनाकर पहले ही फ्रिज में रख दिया है ताकि बाद में तंगी ना हो। और सब ऐसी बातें करते हैं और वो कहते हैं गोरी नहीं आई। और फिर हरियल तोती कहती है अरे गोरी को छोड़ो, रोज़े शोज़े तो रखती नहीं है, ऐसे ही आ जाती है अफ्तारियाँ करने के लिए। फिर उसकी बेटी भी आ जाती है गुड़िया और कहती है मम्मा मैं आपके साथ हेल्प करवाऊँ। लेकिन टूनी कहती है नहीं बेटा हम लोग कर लेंगे, जाओ तुम आराम करो, तुम्हारा भी रोज़ा है, अब जाके पढ़ाई करो, हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। और गुड़िया को बहुत अच्छा लगता है रोज़ रोज़ ऐसे अफ्तार पार्टियाँ करना। और सब मिलजुल कर जब अफ्तार करते थे और दुआ पढ़ते थे तो सबको बहुत खुशी होती थी। गुड़िया को और सब छोटे बच्चों को ये सब सीखना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और टूनी लूसी और हरियल तोती फिर से अफ्तारी की तैयारियों में लग जाते हैं। टाइम कम था, अब वो सब तैयारी जल्दी जल्दी कर रहे थे। और फिर लूसी ने कहा अरे जल्दी करो, असर की नमाज भी पढ़नी होगी। और वहाँ पर गोरी कव्वी और कालू कव्वा और उसका बेटा खूब मज़े मज़े से फल और बिरयानी और पकोड़े खा रहे थे। गोरी कहती है कालू जी ये मैंने कल चुराई थी, कल अफ्तारी में जो हम गए थे ना लूसी कबूतरी के घर, वहाँ से मैंने फल भी चुरा लिए थे और ये पकोड़े भी। सोचा था पूरी रात को खाएंगे बैठकर और दिन में भी, और मज़े मज़े से हम किसी को पता भी नहीं चलेगा। कालू कहता है गोरी तुमने बड़ा अच्छा किया, इस रमज़ान में तो मज़े ही आ गए हैं, अफ्तारी पार्टियों में भी जाओ वहाँ भी खाओ और यहाँ आकर मज़े मज़े के चुरा कर खाने भी खाओ, ये तो बहुत ही मज़े का रमज़ान है। अब तो सबको पता चल जाता है कि हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता हम रोज़ा तो रखते ही नहीं। हा 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 हा। ऐसी बातें करके गोरी और कालू खूब हंस रहे होते हैं और उनका बेटा जग्गू भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो भी अपने माँ बाप से ऐसी ही तरबियत ले रहा होता है। उसको भी कुछ नहीं पता कि रोज़ा रखना कितना ज़रूरी है इस्लाम में। रोज़े से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। फिर अफ्तार पार्टी शुरू होती है, अफ्तारी का टाइम हो जाता है, अजान होती है और सब दुआ पढ़कर खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपने बेटे जग्गू के साथ बैठा होता है और ऐसे पोज करते हैं जैसे बहुत ही रोज़ा लगा है उनको, और वो फटाफट जूस का गिलास उठाकर पी रहे होते हैं। सब देख रहे होते हैं लेकिन गोरी और कालू और जग्गू फटाफट सब चीज़ें खा रहे होते हैं और सब आराम आराम से खाना खाते हैं। और फिर वो कहती है टूनी कि चलो भाई अब नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लें उसके बाद बाकी अफ्तारी करेंगे और खाना खाएंगे। लेकिन कालू और गोरी तो बस खाने में लगे होते हैं, उनको तो कुछ फ़िक्र ही नहीं होती कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर अगले दिन हरियल तोते के घर अफ्तारी होती है। दोपहर से ही लूसी टूनी और हरियल तोती अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं। मिर्चें कम हो जाती हैं। लूसी कहती है अरे इस वक्त तो दुकानें भी बंद होंगी, दोपहर का वक्त है ना, अब कहाँ से मिर्चें आएंगी, मेरा घर तो दूर है। टूनी कहती है अरे मेरे घर में भी मिर्चें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा करते हैं हरियल तोती आओ हम मिलकर जाते हैं और गोरी कव्वी से जाकर ले आते हैं। फिर वो जब आते हैं तो छुप करके देखते हैं गोरी और कालू और उसका बेटा जग्गू उसी तरह अफ्तार पार्टी कर रहे होते हैं, यानी कि चुरा कर चीज़ें खा रहे होते हैं। वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, इनका रोज़ा नहीं है। और वो जो बातें करते हैं वाह गोरी मज़ा आ गया, रोज़ इसी तरह करना है हमने जैसे हम रोज़ करते हैं। और फिर उस दिन उनको अफ्तार पार्टी में कोई नहीं बुलाता, वो इंतज़ार ही करते रहते हैं कि हमें कोई अफ्तार में बुलाएगा, क्योंकि उनका पोल तो खुल चुका होता है कि वो रोज़ा नहीं रखते। गोरी कहती है कालू अभी तक हमें किसी ने अफ्तार पार्टी में नहीं बुलाया, अब क्या करें,
کالو کہتا ہے لگتا ہے گوری پتہ چل گیا ہے کسی کو کہ ہم چیزیں چراتے ہیں اور ہم روزہ تو رکھتے ہی نہیں۔ پھر وہاں پر لوسی ہریالی اور ٹونی آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگ روزہ نہیں رکھتے، ہم آپ کو سمجھانے آئے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ایک ہی مہینہ آتا ہے رمضان کا، اس میں بھی ہم چھوڑ دیں تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں انعام بھی تو دیتا ہے۔ دیکھو آپ کتنی گندی بات کرتے ہو، کتنا مزہ ہے افطاری میں اور سحری میں، آپ کر کے تو دیکھو، بڑا ہی نور ہے۔ اور گوری اور کالو بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہمیں معاف کرو، ہم کل سے ضرور روزہ رکھیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ گوری کہتی ہے اور ٹونی کہتی ہے ارے روزہ تو فرض ہے، تمہیں کیوں نہیں پتہ، اس کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں بیمار کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے اور مسافر کے لیے، لیکن تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور اپنے گھر میں ہو، کل سے روزہ رکھو اور پھر ہمارے ساتھ افطار پارٹیوں میں شامل ہو جاؤ۔ کالو کہتا ہے ہاں کل سے افطار پارٹی ہماری طرف سے ہوگی، کیوں گوری؟ گوری کہتی ہے ہاں کالو جی، ہم روزہ بھی رکھیں گے اور کل سب کی افطاری ہم خود کروائیں گے۔ اب ہمیں سبق مل گیا، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر لینا۔